प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SKS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरे मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनिवार्य संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के पद्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुभाषित रत्नानि का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष इस पाठ से एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आना तय है। इसलिए इस पाठ के सभी श्लोकों का हिंदी में अर्थ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रारंभ के 8 श्लोकों के एक एक शब्द का अर्थ सहित सभी श्लोकों का भावार्थ इस पाठ के पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने पहले भाग के वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वीडियो प्रारंभ हो इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बगल में घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम वापदां पदम वृणते ही विमृश्य कारणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थ देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम आपदां पदम। कह रहे हैं कि सहसा बता रहे हैं, सहसा मतलब अचानक, एकाएक। क्रियाम मतलब होता है कार्य को। यहाँ पर क्रियाम विवेका दो शब्द हैं। क्रियाम माँ में हलंत लग जाए तो क्रियाम शब्द बनेगा और माँ का छोटा आ के साथ एक दूसरा शब्द बन जाएगा अविवेका। तो बता रहे सहसा, सहसा मतलब अचानक, क्रिया मतलब कार्य को, ना विदधीत, ना मतलब नहीं, विदधीत मतलब करना चाहिए। अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए क्या मतलब है? मतलब बिना विचार किए कार्य को, कोई भी कार्य हो उसके विषय में बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बता रहे हैं कि अविवेका, क्रियाम के साथ जो विवेका शब्द है, अविवेका शब्द है, तो अविवेका बिना विचार किए किया गया कार्य। परम आपदाम पदम, यहाँ पर परम आपदाम में दो शब्द हैं। परम माँ में हलंत लग जाएगा परम, और माँ का जो बड़ा आ है, बड़ा आ के साथ दूसरा शब्द बनेगा आपदाम। तो परम आपदाम पदम, अविवेका मतलब बिना विचार किए कार्य करना। परम आपदाम पदम, परम मतलब परम, आपदाम आपत्तियों का, पदम मतलब स्थान होता है। बिना विचार किए कार्य करना परम आपत्तियों का, परम विपत्तियों का, पदम मतलब स्थान होता है या कारण बनता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी कार्य अचानक, एकाएक या बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो यानी बिना विचार किए कार्य करते हो तो वो परम विपत्तियों का स्थान होता है, परम विपत्तियों का कारण बनता है। अगली लाइन बता रहे हैं कि वृणते ही विमृश्य कारणम। ही मतलब क्योंकि, ही का मतलब क्योंकि, विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम मतलब होता है विचार करके, विमृश्य का मतलब होता है विचार करके, कारणम कार्य करना, कार्य करने वाले को, कारण मतलब कार्य करने वाले को, विमृश्य कारणम विचार करके कार्य करने वाले को, अर्थात सोच समझ करके कार्य करने वाले को। गुण लुब्धा संपदा, गुण लुब्धा मतलब गुणों की लोभी, संपदा संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी। गुणों की लोभी लक्ष्मी या संपत्तियां स्वयमेव, यहाँ पर स्वयं एव, स्वयं एव मतलब ही वृणते वर्ण कर लेती हैं, चुन लेती हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि विमृश्य कारणम विचार करके, कारणम कार्य करने वाले को, गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं एव, स्वयं ही वृणते चुन लेती हैं, वर्ण कर लेती हैं, उसके पास पहुंच जाती हैं। अगला पद देखते हैं। अगला श्लोक है कि वज्रादपि कठोराणि मृदो निकुसुमादपि
लोकोत्तराणाम चेतंसि को नु विज्ञातुम अर्हति। कह रहे कि वज्रादपि कठोराणि, वज्रादपि दो शब्द हैं, वज्रात धन अपि। वज्रात पंचमी विभक्ति एक वचन तो लगा दीजिए, से पंचमी के साथ अर्थ में से जुड़ जाता है, तो वज्रात वज्र से अपि, अब मतलब होता है भी, वज्र से भी कठोराणि, कठोर। वज्र क्या था? वज्र इंद्र का अस्त्र था, बहुत कठोर था, हड्डियों से बना हुआ था। तो वज्र से भी कठोराणि मतलब कठोर। और बता रहे हैं कि कुसुमादपि, यहां पर भी दो शब्द हैं, कुसुमात अपि। कुसुमात तम हलंत लगे, कुसुमात पंचमी विभक्ति एक वचन, कुसुमात मतलब फूल से, अप मतलब भी, मृदूनि कोमल। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। कह रहे कि लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तराणाम, इस लोक मतलब संसार में जो उत्तराणाम श्रेष्ठ लोगों का, संसार में जो श्रेष्ठ लोगों का, यानी संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका, और संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? महापुरुष। तो लोकोत्तराणाम का मतलब महापुरुषों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो लोकोत्तराणाम महापुरुषों के चेतांसि हृदय को मतलब कौन? विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातु मतलब जानने में, अर्हति समर्थ है। संसार में श्रेष्ठ ऐसे लोगों के हृदय को कौन जानने में समर्थ है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। हृदय के बारे में बताया गया है कि महापुरुष का हृदय वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर होता है, और कुसुमादपि मृदूनि, और कुसुमात फूल से अपि मतलब भी मृदूनि कोमल होता है। यानी जो इस संसार में श्रेष्ठ लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, जिनको यहाँ पर लोकोत्तराणाम कहा गया है, तो लोकोत्तराणाम का मतलब संसार में श्रेष्ठ लोग, यानी महापुरुषों का जो हृदय है, वो कह रहे हैं कि वज्र से भी कठोर होता है और फूलों से भी कोमल होता है। ऐसे महापुरुषों के चेतांश मतलब हृदय को भला कौन विज्ञातुम जानने में अर्हति समर्थ है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। अब यहां पर देखिए विरोधाभास है, बता रहे हैं कि वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। यहां विरोधाभास अलंकार हो गया, क्योंकि जो वज्र से कठोर है, वज्र से भी कठोर हो, वो फूलों से भी कोमल कैसे हो सकता है? विरोधाभास अलंकार है। लेकिन महापुरुषों के हृदय के बारे में कहा जाता है कि महापुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर होता है और फूलों से भी कोमल होता है। यानी वो परिस्थितियों के अनुसार अपने हृदय में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी जब वो किसी अत्याचारी, अन्याय करने वाले व्यक्ति को देखते हैं, पापियों को देखते हैं, तो उनका हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है। यानी अत्याचारियों के लिए उनका हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है। और किसी दीन, दुखी, गरीब को देखते हैं तो उसके लिए महापुरुषों का हृदय फूलों से भी कोमल हो जाता है। अगला पद देखते हैं। अगला पद है कि अगला श्लोक है, प्रेणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च संक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अर्थ देखते हैं। बता रहे हैं कि प्रीणाति यः सुचरितैः, या मतलब जो, सुचरितैः सुंदर चरित्र के द्वारा, सुचरितैः तृतीया विभक्ति है, सुंदर चरित्र के द्वारा। पितरा मतलब पिता को, प्रीणाति प्रसन्न करता है। जो सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है, प्रेरात मतलब प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। सा पुत्रः, सा पुत्रो, सा मतलब वही, पुत्रो मतलब पुत्र है। यहाँ पर पुत्र को बताया गया कि पुत्र कौन है, तो कह रहे हैं कि यह सुचरित, यह मतलब जो अपने सुंदर आचरण से, अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रेराति प्रसन्न करता है, वो पुत्र है, वही पुत्र है। आगे बता रहे हैं दूसरी लाइन में कि यद भर्तुरेव हितम इच्छत, यद मतलब जो, भर्तुरेव दो शब्द है, भर्तुः एव, भर्तु मतलब पति के, एव मतलब ही, जो पति के ही हितम इच्छति, हितम मतलब हित की, इच्छति इच्छा करती है, जो पति के ही हित की इच्छा करती है, जो पति के ही कल्याण की इच्छा करती है, तत्कलत्रम
कलत्रम, तत् मतलब वही, कलत्रम पत्नी है। यहाँ पर पत्नी का लक्षण बताया गया है कि पत्नी कौन है। कह रहे हैं कि जो अपने पति के ही हित की अर्थात कल्याण की इच्छा करती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि तन मित्रम आपद सुखे चा समक्रियम यद, यद मतलब जो, यद मतलब जो, आपद देखो तन मित्रम आपद, इसमें भी कई शब्द हैं, एक है तद, एक है मित्रम, एक है मित्रम और एक है आपद। तो कह रहे हैं कि यद मतलब जो, आपद मतलब आपत्ति में, आपत्ति मतलब दुख में, और चा मतलब होता है और सुखे मतलब सुख में। जो आपत्ति में और सुख में अर्थात दुख में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, एक जैसा व्यवहार करता है, तन मित्रम वही मित्र है। यहाँ पर तीन लोगों का लक्षण बताया गया। पहली पंक्ति में बताया गया है पुत्र के लिए, पुत्र कौन है, तो कह रहे हैं कि जो अपने सुंदर चरित्र से या मतलब जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रेरणात् प्रसन्न करता है, सा पुत्रो वही पुत्र है। दूसरी लाइन में पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि यद मतलब जो, भर्तुः एव पति के ही हितम इच्छत, हित की इच्छा करती है, कल्याण की इच्छा करती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। अगली लाइन में तीसरी पंक्ति में बोल रहे हैं कि तन्मित्रम आपद सुखे चा समक्रियम यद, यद मतलब जो, आपद मतलब आपत्ति में अर्थात दुख में, चा मतलब और, सुखे मतलब सुख में। जो दुख में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, एक जैसा व्यवहार करता है, एक जैसा आचरण करता है, तन मित्रम वही मित्र है। मित्र वही है जो अपने मित्र के सुख में और दुख में एक जैसा आचरण करता है। ऐसा नहीं कि सुख आया तो उसके करीब चला गया, अच्छा व्यवहार करने लगा, और कठिन समय चलने लगा तो अपने मित्र का साथ छोड़ करके वहां से भाग गया, मित्रता खत्म कर दी। वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है, कहें कि जो सुख में अपने मित्र के सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, एक जैसा आचरण करता है, वही मित्र है। और चौथी लाइन बता रहे हैं कि एतत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, एतत्रयम इन तीनों को, एतत् मतलब इन, त्रयम मतलब तीनों को, जगत मतलब संसार में, पुण्य कृतो पुण्य कर्म करने वाले, पुण्य मतलब पुण्य, कृतो मतलब करने वाले, पुण्य करने वाले यानी पुण्य कर्म करने वाले, लभन्ते प्राप्त करते हैं। इन तीनों को संसार में पुण्य कर्म करने वाले प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक है कि कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मीं कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ते शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृता वाचम आहु। अर्थ देखते हैं इसका, बता रहे हैं इसका अर्थ हम लोग यहां से देखेंगे। धीरा, धीरा मतलब धीर पुरुषों ने, सुनृता, सुनृता मतलब सुंदर, और नृता का मतलब सत्य, सुंदर और सत्य, वाचम मतलब वाणी को, धेनु मतलब गाय, आह मतलब कहा है या बताया है। धीर पुरुषों ने सुंदर और सत्य वाणी को, धेनु मतलब गाय, आह मतलब बताया है या मतलब जो। धीर पुरुषों ने सुंदर और सत्यवाचा मतलब वाणी को, धेनु मतलब गाय बताया, आह मतलब कहा है या बताया है, या मतलब जो। कामान दुग्धे, कामान मतलब कामनाओं को, इच्छाओं को, दुग्धे मतलब दुहती है, दुहती मतलब पूरा करती है, जो इच्छाओं को पूरा करती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, दो शब्द हैं, विप्रकर्षति और अलक्ष्मीम, यहाँ संधि हुई है। तो विप्रकर्षति दूर करती है, किसको बता रहे हैं कि अलक्ष्मीम। अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को, गरीबी को, जो गरीबी को विप्रकर्षत दूर करती है। आगे करें कीर्ति सूते, कीर्ति मतलब यश को, सूते मतलब फैलाती है, जो यश को फैलाती है, चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। बता रहे हैं कि दुष्कृतम हिनस्ति, दुष्कृतम मतलब पाप को, दुष्कृतम का मतलब पाप को, द्वितीय विभक्ति है वचन, पाप को, दुष मतलब खराब और कृत मतलब कर्म, खराब कर्म, और खराब कर्म को हम क्या बोलते हैं, पाप बोलते हैं। तो दुष्कृतम
पाप को हिनस्ति नष्ट करती है, जो पाप को नष्ट करती है, आपके अंदर के पाप को हिनस्ति मतलब नष्ट करती है, जो शुद्धाम शुद्ध है, शांताम शांत है, और करें कि मंगला नाम मातरम जो सभी मंगलों की सभी कल्याणों की मातरम माता है। तो एक बार इसका हम लोग सिर्फ हिंदी में एक बार अर्थ देखते हैं। बता रहे हैं कि धीर पुरुषों ने सुंदर और सत्यवाणी को गाय बताया है, यानी ऐसी गाय बताया है जो कामान दुग्धे कामनाओं को दुहती है, पूरा करती है, इच्छाओं को पूरा करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को चारों दिशाओं में बढ़ाती है, हिनस्ति दुष्कृतम दुष्कृतम मतलब पाप को हिनस्ति नष्ट करती है, जो शुद्ध है, शांत है और सारे मंगलों की माता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है कि व्यतिसजति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदय पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्म उद्गते चंद्रकांतः। कह रहे कि व्यतिसजति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुः, कहते पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतु, यहाँ पर देखो दो शब्द हैं पदार्थान अंतरः। करें कि पदार्थान पदार्थों को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पदार्थान न में हलंत लग जाएगा और ना का जो बड़ा आ है, बड़ा आ के साथ एक शब्द बनेगा अंतरः। पदार्थान पदार्थों को अपि मतलब कोई, आंतरः मतलब आंतरिक अंदर का, हेतु मतलब कारण, व्यतिसजति आपस में, व्यतिसजत मतलब मिलाता है। करें कि पदार्थों को अप मतलब कोई, आंतरः हेतु कोई आंतरिक कारण है, आपस में क्या करता है, व्यतिसजति मिलाता है। फिर आगे बता रहे हैं खलु निश्चित ही, खलु मतलब निश्चित ही, प्रीतयः मतलब प्रेम। संस्कृत में अर्थ निकालने के लिए संस्कृत के शब्दों का अन्वय किया जाता है। अन्वय मतलब क्या होता है कि संस्कृत के श्लोकों में शब्द का क्रम व्यवस्थित नहीं होता है, शब्द इधर से उधर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो हम हिंदी में उनका अर्थ निकालने के लिए शब्दों को क्रम से लगाते हैं ताकि हिंदी में उनका अर्थ सही निकल सके, शुद्ध निकल सके। तो उसका अन्वय कैसे होगा, इसका अन्वय करके आपको बता रहे हैं। तो हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पदार्थान जैसे लिखा है व्यतिसजति, अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, व्यतिसजति मतलब मिलाता है पदार्थों को आंतरिक कोई कारण। तो ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है। मिलाता है पदार्थों को आंतरिक कोई कारण, ये हिंदी में तो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। यदि हम इसको हिंदी में शुद्ध करेंगे, सबसे पहले हम किसका अर्थ निकालेंगे, बोलेंगे पदार्थान पदार्थों को अपि कोई, आंतरः हेतु आंतरिक कारण व्यतिसजति मिलाता है, तो ये शुद्ध हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अन्वय बोलते हैं। तो पदार्थों को कोई आंतरिक कारण व्यतिसजति मिलाता है, खल मतलब निश्चित ही, प्रीतया मतलब प्रेम, बहि उपाधीन न संश्रयन्ते, बहि उपाधीन बाहरी उपाधीन कारणों पर, बाहरी कारणों पर, बाहरी उपादानों पर ना संश्रयन्ते नहीं आश्रित होता है। करें कि निश्चित ही जो प्रेम होता है, प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। कह रहे हैं कि दो पदार्थ हैं तो पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता है। प्रेम अंदर की वस्तु है। क्या बता रहे हैं, प्रेम आंतरिक वस्तु है, बाहरी वस्तु नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं अगली लाइन में, क्या कह रहे हैं कि विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम। कह रहे हैं कि पतंगस्य उदय, पतंगस्य पतंग मतलब सूर्य, पतंगस्य सूर्य के षष्ठी विभक्ति एकवचन हो जाएगा, सूर्य के उदय उदित होने पर, यहाँ पर गुण संधि है पतंगस्य धन उदय, तो आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, तो या में ओ की मात्रा लग गई। तो पतंगस्य उदय, पतंगस्य मतलब सूर्य के, उदय मतलब उदित होने पर, ही मतलब क्योंकि, ही का मतलब क्योंकि। अब उसी चीज को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रेम निश्चित ही बाहरी उपायों पर, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि पतंगस्य उदय सूर्य के उदित होने पर, पतंगस मतलब सूर्य के उदय उदित होने पर, पुंडरीकम विकसति, पुंडरीकम मतलब होता है कमल, विकसत मतलब विकसित होता है, खिलता है। सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। और हिम रश्मो उद्गते, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, हिम रश्मो और उद्गते।
तो यहाँ पर भी अयादि संधि हो गई है। औ धन उ औ बराबर आ हो गया, तो माँ में आ और वा आ हो गया। हिम रश्म उद्गते, हिम रश्म मतलब चंद्रमा के, हिम चंद्रमा को हिम रश्मि बोला जाता है। हिम रश्मि क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंद्रमा की जो रश्मि मतलब किरणें हैं वो हिम मतलब शीतल होती है, बर्फ के समान शीतल होती है। भाई सूर्य की किरणें गर्म होती हैं, लेकिन चंद्रमा भी प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा की किरणें क्या गर्म तो होती नहीं है। कैसी होती है? ठंडी होती है। आप रात्र में चंद्रमा के प्रकाश में खड़े हो जाइए, आपको ठंडक महसूस होगी। अगर चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा की किरणों में गर्मी होती तो आपको गर्मी महसूस होनी चाहिए। तो चूंकि चंद्रमा के किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को ठंडक महसूस कराती हैं, इसलिए चंद्रमा को हिम रश्मि कहा गया। हिम मतलब बर्फ के समान, रश्मि मतलब होता है किरणों वाला, बर्फ के समान शीतल किरणों वाला। तो हिम रश्मि का मतलब चंद्रमा के उद्गते, उदित होने पर, चंद्रकांता द्रवति, चंद्रकांत एक मणि का नाम है जो बहुत कठोर होती है। तो चंद्रकांत मणि द्रवति मतलब पिघलती है। देखो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही आपस में मिलाता है, और वो आंतरिक कारण क्या है? प्रेम है। प्रीतिया मतलब प्रेम, खल मतलब निश्चित ही। निश्चित ही प्रेम बही उपाधीन, बाहरी उपायों पर, बाहरी कारणों पर ना संश्रयन्ते आश्रित नहीं होता है। क्योंकि बता रहे कि पुंडरी पतंग से उदय, सूर्य के उदित होने पर पुंडरीकम विकसति, कमल खिलता है। चा मतलब और, हिम रश्मो उद्गते, हिम रश्मों का अर्थ मैंने बताया कि चंद्रमा के उद्गते, उदित होने पर चंद्रकांत नामक कठोर मणि द्रवत मतलब पिघलती है। अब यहां पर देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि कमल इतना कोमल फूल, इतना मुलायम फूल जो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों से विकसित होता है। होना चाहिए क्या कि सूर्य की किरणें इतनी गर्म होती हैं कि उसकी किरणें कमल पर पड़े तो कमल को मुरझा जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। लेकिन इतना कोमल पुष्प सूर्य के प्रकाश पाने पर ही खिलता है, अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त करता है। और वहीं उल्टा देखिए, जो चंद्रकांत जैसी कठोर मणि जो सूर्य के प्रकाश से नहीं पिघलती, जो गर्मी से नहीं पिघल रही है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो पिघल जाता है। तो ये दोनों जो घटनाएं हो रही हैं कमल के साथ और चंद्रकांत मणि के साथ, ये किस लिए हो रही है? कह रहे प्रेम के कारण हो रही हैं। और ये प्रेम क्या है? आंतरिक वस्तु है। अगर प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित होता तो चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रकांत मणि पिघलती ना, कठोर होती। क्योंकि पदार्थ ठंडा करने पर कठोर होता है और गर्म करने पर क्या होता है? पिघलता है। तो इसको भी कठोर होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा कि चंद्रमा के प्रकाश से पिघल रहा है चंद्रकांत मणि और सूर्य के प्रकाश से कठोर हो रहा है। और वहीं उल्टा देखिए, सूर्य के उदित होने पर कमल विकसित हो रहा है, खिल रहा है, अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो प्रेम होता है वो बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता है, प्रेम आंतरिक वस्तु होती है। अगला श्लोक है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतो गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बता रहे कि निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुणा, नीति में निपुण, निपुण मतलब होता है कुशल। नीति में कुशल व्यक्ति निंदन्तु निंदा करें, वा अथवा स्तुवन्तु स्तुति करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। बता रहे कि जो नीति में कुशल व्यक्ति हैं, नीति में निपुण व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, यदि निंदन्तु निंदा करें, वह मतलब अथवा स्तुवन्तु मतलब होता है प्रशंसा करें, बड़ाई करें। लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु पास आए, समाविशत मतलब पास आए। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति पास आए, वा अथवा यथेष्टम गच्छतु, यथेष्टम मतलब इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा अनुसार, यथेष्टम इच्छा अनुसार, गच्छतु चली जाएं। लक्ष्मी पास आए अथवा इच्छा अनुसार गच्छतु चली जाएं। अद्येव मरणम अस्तु, अद्येव आज ही, दो शब्द हैं, अद्य धन एव वृद्धि संधि हुई है। अद्य मतलब आज और एव मतलब ही, आज ही मरणम अस्तु मृत्यु हो जाए।
आज ही मृत्यु हो, वा मतलब अथवा युगांतरे, युगों के बाद हो। आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। किंतु बता रहे हैं कि धीराः, धैर्यवान व्यक्ति, न्यायात पथः, धैर्यवान व्यक्ति का पदम मतलब पैर, न्यायात पथा, न्याय के रास्ते से ना प्रविचलन्ति, नहीं विचलित होता है। धीरा मतलब धैर्यवान, धीर व्यक्तियों का जो पदम मतलब पैर है, न्याय के रास्ते से, न्याय के रास्ते पर चलने से ना प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होता है, डगमगाता नहीं है, हमेशा न्याय के रास्ते पर ही चलते हैं, चाहे जो परिस्थितियां हों। चाहे नीति में कुशल व्यक्ति उनकी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी उनके पास आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो, इन सब का धैर्यवान व्यक्तियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्यवान व्यक्ति न्याय के रास्ते पर चलते समय उनका पैर तनिक भी विचलित नहीं होता है, या धैर्यवान या धीर पुरुषों का पैर न्याय के रास्ते से ना प्रविचलन्ति, नहीं विचलित होता है। अंतिम श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्तदृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्रतिः। अर्थ देखते हैं। ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्तदृप्तयो, यहाँ पर देखो 3 शब्द हैं। वाचम, माँ में हलंत लग जाएगा, उसके बाद माँ का छोटा ऊ के साथ एक शब्द बनेगा उन्मत्त, फिर दृप्तयो। कहने कि उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त मतलब होता है घमंड, दृप्तयो मतलब प्रकाशित या अहंकार या घमंड से युक्त। वाचम मतलब वाणी को, ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसीम आहु, राक्षसीम में आहु में 2 शब्द हैं, राक्षसीम में हलंत, आहु अलग। राक्षसीम आहु राक्षसों की वाणी, आहु मतलब बताया है। राक्षसों की वाणी, राक्षस कैसे बोलते थे? राक्षसों की वाणी कैसी होती है? घमंड से युक्त होती है। उनकी वाणी में घमंड दिखता है, उनकी वाणी में अहंकार दिखता है। तो ऐसे लोग जो घमंड और अहंकार युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उनकी वाणी कैसी हो गई? राक्षसी वाणी हो गई। तो बता रहे हैं कि उन्मत्त दृप्तयोः, उन्मत्त मतलब होता है अहंकार से युक्त या घमंड से युक्त। वाचम मतलब वाणी को, ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसीम आहु राक्षसों की वाणी या राक्षसी वाणी, आहु मतलब बताया है। ही मतलब क्योंकि, क्यों बताया है? क्योंकि सा मतलब वह वाणी, सर्ववैराणाम योनि, कह रहे हैं कि सर्ववैराणाम सब प्रकार की वैर का, वैर मतलब शत्रुता की, योनि मतलब जन्म देने वाली, सब प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली, और लोकस्य निर्रति, और संसार की निर्रति मतलब होता है विपत्ति का कारण होती है। क्योंकि वह वाणी सब प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली, योनि मतलब होता है जन्म स्थान या जन्म देने वाली, और इस संसार, लोकस मतलब संसार के, षष्ठी विभक्ति वचन, संसार के निर्रति, निर्रति मतलब होता है विपत्ति, संसार की विपत्ति का कारण होती है। करे कि उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त मतलब घमंड से या अहंकार से प्रकाशित या अहंकार या घमंड से युक्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसों की वाणी कहा है, क्योंकि वह वाणी सब प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली और संसार के निर्रति और संसार के विपत्ति का कारण होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये इस पाठ का अंतिम श्लोक था। इस पाठ में कुल 15 श्लोक है। इस प्रकार हम लोग इस पाठ के पूरे श्लोकों को 2 भागों में बांट करके उसका एक एक शब्द सहित हिंदी में अर्थ पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आपको पूरा पाठ अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी श्लोक में या किसी शब्द के अर्थ को समझने में कोई समस्या हो तो आप उसे हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे भी हमें अवगत कराएं। आप द्वारा किए गए कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आपको वीडियो जैसा भी लग रहा है आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित तौर पर बताने का प्रयास करें। इस वीडियो से संबंधित अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हल हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पाठ में उन प्रश्नों को हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो अब आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।